हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल यूट्यूब चैनल में आरबीएस स्टडी क्लासेस। जो बच्चे छात्र छात्राएं चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे लाइक करें, जिससे कि आपके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये एक प्रयास है आपकी पढ़ाई को सुलभ बनाने के लिए। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस पेपर जिसमें अच्छा सिलेबस पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बने रहिए आप हमारे आरबीएस स्टडी क्लासेस के साथ। ठीक है, आज मैं पढ़ाता हूँ आपको 10th एनसीईआरटी कंबाइंड। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप पहली बार तो सिलेबस कुछ कम हुआ है, सिलेबस कम हुआ है आपका। चार पार्ट सिलेबस कम हुआ है, 4 चैप्टर कम हुए हैं आपकी, जिसमें कि एक तो आपका बहुपद। ठीक है, बहुपद कम हुआ है। क्या हुआ? बहुपद। दूसरा हुआ है आपका समांतर श्रेणी। तीसरा हुआ है आपका व्रत। चौथा हुआ है आपका प्रायिकता। ये 4 चैप्टर आपके एनसीईआरटी सिलेबस से कम हुए हैं। कम इसलिए हुए हैं, ये अभी बीच में कोविड-19 जो चला था, जो जिसका अभी भी चल रहा है, ठीक उसी के माध्यम से रखते हुए 30% आपका सिलेबस कम हुआ था। कितने? 30%, जिसमें आपको पढ़ना है। ठीक, आज है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में क्या पढ़े? पहले तो सबसे पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक, इसमें क्या कहता है? ये एक हमारा प्रमेय है जिसमें कहता है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, क्या ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हो। क्या कह रहा है? जो दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हो। तो विद्यमान किसमें होती है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस बी आर प्लस क्यू, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा क्या? R। ठीक, R बड़ा होगा किससे? R छोटा होगा किससे? B से। B बड़ा होगा R से। ठीक है, दूसरी प्रमेय हमसे क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित इसका प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांक A और B, जो कि A और B, A बड़ा होगा ठीक किससे? B से बड़ा होगा। ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ता हूं जिससे आपको आगे की आने वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पहली स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट। ठीक है, Q और R ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां पर A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर मैंने जो बताया था Q 0 R से बड़ा होगा या बराबर होगा? R बड़ा होगा, छोटा होगा किससे? R B से। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या कहता है? सेकंड स्टेप बोलता है यदि R इक्वल टू 0 है, ठीक है, R इक्वल टू 0 है तो HCF B है, ठीक है, HCF B है। फिर यदि R बराबर नहीं है किसके? 0 के, तो B और R पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग पुनः करेंगे, जब तक कि हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते रहेंगे, जब तक कि हमें 0 ना प्राप्त हो जाए, शेष फल में 0, R इक्वल टू 0 ना मिल जाए, जब तक कि हम यूक्लिड विभाजक का प्रयोग करते रहेंगे। थर्ड स्टेप क्या है? इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे तब तक कि शेष फल 0 मतलब कि 0 प्राप्त ना हो जाए। इस स्थिति वाला भाजक ही HCF कहलाता है। ठीक है, मैंने थ्योरी आपको बता दी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ये दे रखा सूत्र A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो A होगा भाजक हमारा, यहाँ पे A क्या होगा? भाज्य होगा। B क्या होगा? भाजक होगा। Q क्या होगा? भागफल होगा। R क्या होगा? शेषफल। ठीक है, शेषफल होगा। ठीक है, देखिएगा आगे क्वेश्चन, एक एग्जांपल देते हैं मैं आपको, देखिएगा।
बने रहिएगा आप हमारे आरबीएसटी क्लासेस के साथ और सरल से सरल तरीके में आपको बताता हूँ एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ठीक है, पहला जैसे कि हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सिंपल सी भाषा है, पहला प्रश्न है आपका। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हल करो। ये आपकी एनसीईआरटी किताब में दे रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 265, 135 और 225 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एचसीएफ क्या ज्ञात करने के लिए जब तक कि ज्ञात एचसीएफ ज्ञात करते रहेंगे जब तक कि हमें शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ 225 बड़ा है किससे, 135 से। ठीक है, तब क्या करेंगे, यहाँ पर 225 बड़ा है किससे, 135 से। अब 135 से ही इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, 135 और 225। ठीक, अब 135 को ऐसे भाग दीजिएगा, 225 आ रहा है, 135 को ऐसे भाग दीजिएगा कि 225 आ रहा है, क्या नहीं मिलेगा आपको, वही एक बार काट दीजिएगा। 5 से 5 जाएगा 0, 12 से 3 जाएगा 9, कितना बचा 90। अब आपके यहाँ पास कितना बच गया 90 शेषफल। ठीक है, तो ये हमारा शेषफल क्या कहलाएगा, r। ठीक, शेषफल क्या कहलाएगा, r। और एक भाजक और भाज्य और भागफल, ये भी पता होना चाहिए। शेषफल यहाँ पे r = 0 नहीं है, तब पुनः करेंगे, लिख लीजिए यहाँ पे, अतः r = not 0, r बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर किसके करेंगे। अब करेंगे 135 और 90 पर, 135, 90। ठीक है, 135 और 90 पे देखिए, 135 और 90, जो कि 135 बड़ा है किससे, 90 से। तो 90 भाग 135, तो 90 का ऐसा पढ़ा पड़िएगा कि 135 मिल रहा है क्या हमको, 90 का ऐसा पढ़ा पड़िएगा कि 135 मिल रहा है। पढ़िएगा 90 एकम 90, 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा, तो 90 से घटाइएगा, 5 से 0 जाएगा 5। ठीक है, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। अभी भी भाई यहाँ पे हमारा 0 नहीं मिल रहा है, r बराबर नहीं है 0 के। जब तक करते रहेंगे जब तक कि r बराबर हमें 0 ना मिल जाए, यहाँ पे शेषफल 0 ना मिल जाए। ठीक है, अतः यहाँ पे डालिएगा r बराबर 0 नहीं है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
पुनः प्रयोग करने पर। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पुनः प्रयोग करने पर अब किस पे करेंगे? 45 और 90 पर। 45 और 90, 45। ठीक, 45 से 90 बड़ा है इससे 45 से। ठीक, तो 45 से भाग दीजिएगा 90 को और 45 दूना 90। ठीक, तो यहाँ पे कितना शेषफल मिल गया आपको? 0। यहाँ कितना है? r बराबर है 0। ठीक है, r बराबर 0। अतः 135 और 225 का HCF CF इक्वल टू कितना हो गया? 45। ये HCF आ गया कितना? 45। ठीक है, देखिए आंसर यहां से चले थे। एक बार समझ लीजिएगा, 135 और 225 का HCF ज्ञात करना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर 225 बड़ा है किससे? 135 से। अब 135 से भी भाग दिया मैंने 225 को, तो 135 एकम 135 बचा 90। यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं आया हमारे। ठीक है, यहाँ पर r बराबर 0 नहीं। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर 135 बड़ा है किससे? 90 से। फिर 90 और 135 का 90 है, 90 एकम 90, तो शेष में 45। यहाँ पर भी हमारा 0, r बराबर 0 नहीं आया है। तो r बराबर 0 नहीं आया, मैंने क्या बताया था? जब तक करते रहेंगे जब तक r बराबर 0 ना मिल जाए। ठीक है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग पुनः करने पर 90 और 45 पर 90 से भाग दिया, वो 45 से भाग दिया 90 को, 45 दूना 90, तो यहाँ r बराबर क्या? शेषफल कितना मिल गया? 0। तो शेषफल 0 मिल गया, मतलब कि हमारा यहीं पे सवाल जो था कंप्लीट हो गया। तो r बराबर 0। अतः 135 और 225 का HCF कितना निकल गया भैया? 135 और 225 का HCF कितना निकल गया? 45। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 145। ठीक है, अगले में आप पार्ट में बताता हूँ इसके आगे के सवाल। धन्यवाद।